जायदादें बनाई और बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। बात तो ये होती है कि इसमें आपको मनी ट्रेल देनी होगी, जिसमें ये साबित करना होगा कि ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्योंकि इसमें टैक्स की भी वो है, टैक्स से भी बचने की कोशिश है, और वो जो इल गॉटन मनी है जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाए गए असासे हैं उनका हिसाब लिया जाए। अब ये जो इस तरह के कवानीन जो कि इस वक्त की और अपने वक्त की जो अशराफिया होती है वो सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड देने के लिए कानून साजी करती है और आवाम की बुरी हालत है। आप देख लें पाकिस्तान में किसानों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह की एक महंगाई का एक तूफान बरपा है उसकी किसी को परवाह नहीं है। वो लोग जिनके असासे बाहर हैं उनको इस मुल्क से क्या हासिल है, क्या दिलचस्पी है। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसकी कि बाहर कोई जायदाद नहीं है। बड़ी कोशिश की गई है लेकिन कोई जायदाद नहीं है, बल्कि जो बाहर जायदाद थी अपने स्पोर्ट्समैन ज़माने की उसको भी बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, इसलिए कि उस शख्स का ये यकीन है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उन्होंने कभी अपने लिए कोई स्केप रूट नहीं रखा, चाहे वो उनके केसेस भी हों, और ये जो केसेस चल रहे हैं सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं। इनको पता है, जो आज की जो हुकूमत है उनको मालूम है कि जिस दिन की हमने ये फैसला कर लिया, ये अपने उसूलों से हट गए और कोई हमने कोई ऐसी मफाहमत कर ली, इनकी एक सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। ये जानबूझकर और ये इख्तिलाफ फैला रहे हैं, ये मे 9 के वाक़े के पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है और वो इनका पूरा जो हमारे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लें, यही दो हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रही है। चाहे वो इदारे तबाह हुए हैं, चाहे यहाँ पे आइन और कानून की पामाली हुई है, चाहे वो यहाँ पे जिस किस्म की भी एक अफरा तफरी मची है, लोगों पे जो महंगाई का तूफान आया है, ये जो बिजली के वायदे किए थे ये पीपल्स पार्टी ने किए थे। उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसके मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया। उन्होंने जो भी फैसले किए वो ज़ाती मफाद में किए, बाहर जायदादें बनाई और इस मुल्क के अवाम को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबको अल्लाह के आसरे पे छोड़ा। 22 करोड़ का या 25 करोड़ के जो अवाम हैं वो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हर एक चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होती है। इस किस्म के जो तरीक़ाकार रहा है उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई और हम समझते हैं कि जो इमरान खान पे जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं हम उसकी कोई माफ़ी नहीं, उसकी कोई हम वो नहीं मांग रहे कि हमारे केस ख़त्म किए जाए। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमें अदालती इंसाफ मिलना चाहिए, फैसले इंसाफ और कानून और आइन की बुनियाद पर। हमें नहीं चाहिए कि जी आपके खिलाफ हम केसेस माफ़ करें, नहीं, क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाली पार्टी हैं। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे कि गरीब आवाम और पाकिस्तानी आवाम वो जो अशराफिया को से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका मुस्तकबिल, उनकी जान, उनका माल, उनका कारोबार, वो सारा जो है वो महफूज हो। और उसके लिए अदालतों में बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज हो रहा है जिसमें कि खान साहब का लिंक से रब्ता जो कि काट दिया गया है, इस बात से इसका आया होना है कि जो इंसाफ है उसमें मिलने में रुकावटें डाली जाती। ये अवाम के लोग हैं। इमरान खान पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे पॉपुलर सियासी जमात, उसके सरबराह है। वो जमात जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मेजॉरिटी रहे, आप उसमें तोड़ नहीं कर सकते। अगर इस मुल्क को आगे चलना है तो हमें इंसाफ पे भरोसा करना होगा, हमें कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे, वरना इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जो महंगाई का तूफान है ये मज़ीद बढ़ेगा। अब हमें IMF की
समझना पड़ेगा कि वो जो कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा। इन हालात के लिए कौन लाए? आया 3 साल 3.5 साल की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लाए, या वो लोग जो पिछले 40 साल से इक़्तिदार पे बड़ा जमान है? ये सारे जिम्मेदार ये हैं। अगर आज गरीब को रोटी नहीं मिल रही, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, मुल्क में खजाना खाली है, अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसके ज़िम्मेदार ये 2 पार्टियाँ बिलखुसूस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो अवाम ने तो इनको इलेक्शन में 8 फरवरी में इनको बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। ये अवाम 47 की बनी हुई हुकूमत है जो कि किसी कब्जे के प्लॉट पे आपने अपनी इमारत तामीर कर दी, उससे आप मालिक नहीं बन जाते। आपके पास में इख्तियारी कुव्वत ही नहीं है कि आप बड़े बड़े फैसले कर सकें। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपने हब बनाना है, बैरूनी सरमायाकारी आए, कारोबार फैले, लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए हमें इनसे जान छुड़ानी होगी, क्योंकि एक इलेजिटिमेट हुकूमत है और ये वो हुकूमत